नमस्ते। पब्लिश कैफेटेरियन ट्रैवलर में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं आज आप लोगों को लेके चलती हूँ मेहरानगढ़ किला और बात करती हूँ उसके बारे में कुछ रोचक तथ्यों की। वैसे तो भारत में बहुत सारे किला देखने के लिए मिल जाएंगे, पर राजस्थान के जोधपुर में स्थित मेहरानगढ़ किला सबसे भव्य और विशाल किलों में से एक माना जाता है। मेहरानगढ़ किला राजस्थान राज्य के जोधपुर में स्थित है और वहाँ पर आप रेल या फिर हवाई यात्रा करके पहुँच सकते हैं। जोधपुर में पहुँचने के बाद आप कैब या फिर ऑटो रिक्शा में सफ़र करके मेहरानगढ़ फोर्ट तक पहुँच सकते हैं। ये राठौर वंश के राजपूत राजाओं का किला है और उसे सूरज का किला भी बोला जाता है। मेहरान शब्द की उत्पत्ति पारसी के मेहर शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है सूरज। क्योंकि राठौर वंश के लोग सूर्यवंशी राजपूत हुआ करते थे, तो इसीलिए इस किले का नाम मेहरानगढ़ किला रखा गया था। जमीन से 400 फीट की ऊंचाई और 1200 एकड़ में फैले हुए इस किले की नींव राठौर वंश के 15वीं राजा राव जोधा के द्वारा 1459 में रखी गई थी और उसके बाद से 300-350 साल तक राजा लोग इसके निर्माण और सुधार कार्य में लगे हुए थे। इस किले के अंदर जाने के लिए 7 पोल मौजूद हैं। वो सारे पोल कुछ इस प्रकार से है: जय पोल, फतेह पोल, गोपाल पोल, डेढ़ कंगरा पोल, अमृत पोल, लोहा पोल और शाही लाल डेरा। जय पोल से थोड़ा अंदर आने के बाद आपको इस किले का एक छोटा सा मॉडल दिखाई देगा और बाएं तरफ आप टिकट करके किले के अंदर एंट्री ले सकते हैं। और साथ ही में यहाँ पर लिफ्ट की सुविधा भी है, तो आप लिफ्ट से भी ऊपर तक जा सकते हैं। इस किले की लिफ्ट 1995 में बनवाया गया था, जो कि भारत के एकमात्र किला है जहाँ पर लिफ्ट की सुविधा उपलब्ध है और ऊपर तक पहुँचने के लिए आपको 10 से 15 मिनट लगेगा। और आप अगर बुजुर्गों को साथ में लेके आते हैं तो आप लिफ्ट का ज़रूर उपयोग कीजिएगा। इस किले को श्रापित किला भी बोला जाता है और किले को श्रापित किला क्यों बोला जाता है उसके बारे में मैं आपको वीडियो की लास्ट में ज़रूर बताऊंगी, तो वीडियो की एंड तक आप मेरे साथ ज़रूर बने रहिएगा। 15वीं शताब्दी में राठौर वंश के सूर्यवंशी महाराजा राव जोधा ने बनाया गया इस किले के हर भाग राजस्थान की कला और संस्कृति को दर्शाता है। यह है सूरज पोल, जहां पर आपको रानियों के हाथ के चिन्ह दिखाई देगी। ये सारी निशान जोधपुर के राजाओं की विधवाओं की है। जब राजा के मृत्यु के पश्चात उनके अर्थियां ले जाया जाता है तो उनकी पत्नियां अपने हाथों को सिंदूर से रंग कर अपने हाथ की एक निशानी लगाए देती थी और उसके बाद वो राजा की चिता में कूद के अपनी जान दे देती थी, यानी कि सती हो जाती थी। यहाँ से हम लोग संग्रहालय के अंदर जाने वाले हैं, तो यहाँ से टिकट देके हम लोग अभी अंदर जाएंगे और कुछ सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद हम अभी पहुँच गए हैं श्रृंगार चौक में। इस कोर्टयार्ड को रेड सैंडस्टोन से बनवाया गया था और यहाँ की जालियाँ और झरोखों में राजस्थान की नक्काशियाँ देखने के लिए मिल जाएंगी। आइए अभी आप लोगों को लेके चलती हूँ श्रृंगार चौक में बने हुए हाथी के ओदों के संग्रहालय में। ओदा हाथी के पीठ पर रख कर कसा हो जाने वाला एक आसन है, जिसको चारों तरफ से रोक लगी रहती है। ये वाला जो ओदा है वो बेहद ख़ास माना जाता है, क्योंकि इस ओदे को मुग़ल सम्राट शाहजहां ने महाराजा जसवंत सिंह को उनके जन्मदिन पर यानी कि 26 दिसंबर 1657 में उपहार में दिया था। लकड़ी से बने हुए इस ओदे में चांदी की परत चढ़ाई गई है। इस संग्रहालय में रखी गई हर ओदे में शेर की आकृति आपको नजर आएगी। शेर जंगल का राजा है, इसलिए यहाँ पर रखी गई हर ओदे में शेर की शाही प्रतीक चिन्ह बनवाया गया है। ये जो ओदा है ये सबसे अलग है, क्योंकि इसे रानियों के लिए बनवाया गया था और जिसके ऊपर मखमली छतरी है और नीचे गोल्ड प्लेटिंग की गई है।
तो चलिए अभी आप लोगों को लेके चलती हूँ पालकी खाने में। जब राजा और रानियाँ एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे, पालकी में बैठ कर जाया करते थे। खाली वाली पालकी जो आपको दिखाई दे रही है वो सब राजा इस्तेमाल करते थे, और बंद वाली पालकी जो दिखाई दे रही है वो सब रानियाँ इस्तेमाल किया करते थे। पालकी खाने के बाहर श्रृंगार चौक में आप देखेंगे एक हुक्के को प्रदर्शित किया गया है। उस समय राजा जब युद्ध के लिए जाया करते थे, इस तरह के हुक्के में अफीम डालकर इस्तेमाल किया करते थे, जो कि उनको युद्ध में लड़ने में साहस देने के साथ साथ उनके जख्मी हो जाने पर ब्लड क्लटिंग में मदद करता था, और साथ ही में ये पेन किलर की तरह काम भी करता था। हम अभी पहुंच गए हैं दौलत खाना में, और ये जो रखा हुआ है ये है महाडोल। ये उस ज़माने में उपयोग होने वाली सबसे बड़ी पालकी है। जोधपुर के राजा अभय सिंह ने सन 1730 में गुजरात के मुग़ल गवर्नर बुलंद खान को हराया था, और वो जो महाडोल है वहाँ से लूटकर ले आए थे। इस महाडोल को मुग़ल और गुजराती शैली में मिलाकर बनवाया गया था, और ये प्योर गोल्ड से भी बना हुआ है, और राजा इसको खास मौके पे इस्तेमाल किया करते थे। इस लकड़ी के स्ट्रक्चर को बोला जाता था तोरण। राजपूत में जब शादियां होती है, लड़की के घर के दरवाजे पर इस तरह के तोरण लगवाया जाता है। दूल्हा जब बारात लेके आता है तो इस तरह जो तोरण बनाया जाता है, उस तोरण को अपनी तलवार से 7 बार छूता है, और उसके बाद उसको दुल्हन के घर आने की अनुमति मिलती है। यहाँ पर कई सारे तलवारें रखी गई है जो कि उस समय राजाओं ने इस्तेमाल किया हुआ था, और इसके अंदर कतार, ढाल, हेलमेट ये सब कुछ, और अंकुश ये सब कुछ रखा गया है। और साथ में उसके पास में कलम रखने के लिए कलमदान, पान और सुपारी रखने के लिए पानदान, और सिंदूर रखने के लिए चोपड़ा भी रखा गया है। यहाँ पर आपको रानियों की जो मेकअप बॉक्स हुआ करते थे वही, और साथ ही में चांदी से बने हुए हुक्के और राजा की पोशाक भी देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगी रायका बाग स्टेशन का एक मॉडल, जो कि 1882 में बनवाया गया था, और हाथी का दांत के उपयोग करके इसको बनवाया गया था। यहाँ पर गणगौर माता की प्रतिमा लगाई गई है। शादीशुदा महिलाएं अपने पति के लंबी उम्र के लिए गणगौर माता की पूजा करती है। यहाँ पर अलग अलग काल के सिक्के भी रखे गए हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी, मरवाड़ और मुग़ल के सिक्के भी यहाँ पर आपको नज़र आएगी, और उसके बारे में भी कुछ जानकारियाँ नीचे लिखी गई है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत तरह के सिक्के मौजूद हैं। तो चलिए अभी हम लोग चलते हैं दरबार हॉल। दरबार हॉल में जहाँ पर आपको मारवाड़ राजाओं के जीवन शैली के बहुत खूबसूरत पेंटिंग दिखाई गई है, और ये खूबसूरत पेंटिंग को बनवाया गया था राइस पेपर से, और उसके साथ में प्राकृतिक रंग और सोने और चांदी का इस्तेमाल करके इसको बनवाया गया था, जो कि कभी भी ख़राब नहीं होंगे। तो चलिए अभी ऊपर चलते हैं और देखते हैं बहुत सारे खूबसूरत महलें। यहाँ पर 18वीं सेंचुरी में बनवाया गया राजा का पोशाक मौजूद है, जिसको कि बोला जाता है अंगरक्षा। 17वीं सेंचुरी में बनवाया गया मेहरानगढ़ किले का सबसे खूबसूरत महल, जो कि है शीश महल। इस महल को महाराजा अजीत सिंह के बेडरूम के रूप में बनाया गया था, लेकिन उनके उत्तराधिकारी राजाओं ने इसको यानी कि इस महल को पूजा घर और ध्यान कक्ष के रूप में इस्तेमाल किया। इस महल के अंदर रंग बिरंगी शीशे का इस्तेमाल किया गया है। नेक्स्ट हम चलते हैं इस महल के सबसे खूबसूरत महल यानी कि फूल महल में। इस महल को 18वीं सेंचुरी में राजा अभय सिंह ने अपने मनोरंजन के लिए बनवाया था। इस फूल महल को सुंदर बनाने के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी गई है। इस महल की कई जगह पर प्योर गोल्ड की इस्तेमाल किया गया है, जो कि इस महल को और भी सुंदर बनाता है। इस महल के छत पर जो सोने की काम की गई है और उसमें कुल मिला के 29 किलो सोने का उपयोग किया गया है। इस महल के अंदर जितने सारे रंग बिरंगी ग्लासेस आपको नज़र आ रही हैं, वो सब बेल्जियम से लाया गया था। तो आइए चलते हैं इस महल की ऊपरी हिस्से में। यहाँ का नज़ारा देखने लायक है।
अगर आप लोग फ़ोटोग्राफ़ी के शौकीन हैं तो यहाँ पर आप फ़ोटोग्राफ़ी ले सकते हैं। यहाँ पर मौजूद है इस किले का और एक खूबसूरत महल, जिसको कि बोला जाता है तखत विलास। इस महल को 33वें राठौर शासक महाराजा तखत सिंह ने अपने बेडरूम के तौर पे बनवाया था। इस महल को अलग अलग चित्र बनाकर सजाया गया है। इसके दीवार और छत के अलावा स्पर्श पर भी सुंदर चित्र बनाया गया है। यहाँ पर इस किले का आर्मरी सेक्शन यानी कि शस्त्र घर बनवाया गया है, जहाँ पर आपको बहुत सारे अस्त्र शस्त्र देखने के लिए मिल जाएंगी। और ये रहा इस किले का अगला हिस्सा, जिसको कि बोला जाता है झांकी महल। जब भी शाही परिवार में किसी बच्चे का जन्म हुआ करता था तो राजा उसके लिए खूबसूरत पालने बनाया करते थे। इस झांकी महल के अंदर हाथ से चलने वाली तरह तरह की पालने आपको नज़र आएगी, लेकिन ये जो पालना आप देख रहे हैं ये इलेक्ट्रिक से चलता है। इसको 1948 में जोधपुर के वर्तमान के राजा कच सिंह के जन्म के समय पर पीडब्ल्यूडी ने शाही परिवार को गिफ्ट में दिया था। नेक्स्ट ये जो हिस्सा है फोर्ट का, ये है होली चौक, जिसको शाही परिवार के रानियाँ, पटरानियाँ और उनके दासियाँ होली के त्यौहार को मनाने के लिए इस्तेमाल किया करते थे और उसके अंदर पुरुषों को आना सख्त मना था। किले के इस महल को बोला जाता है मोती महल और उसे दीवाने खास भी बोला जाता है, जहाँ पर राजा अपने मंत्रियों के साथ मिलकर मीटिंग किया करते थे। इसके छत पर भी आपको सोने के काम देखने के लिए मिल जाएंगी। साथ ही में इसके अंदर भी तरह तरह की कलरफुल ग्लासेस भी लगाया गया है। ये महल भी वाकई बहुत ही खूबसूरत है। यह है जनानी देवड़ी, जो कि मोती महल के पास में ही है। 1459 में इसको बनवाया गया था। इस हिस्से के अंदर भी पुरुषों को आना सख्त मना है। इस हिस्से के अंदर भी आपको बहुत सारे राजस्थानी झरोखे और जालियाँ और नक्काशियाँ देखने के लिए मिल जाएंगी। किले के अंदर आपको बहुत सारे दुकान भी देखने के लिए मिल जाएंगी। ये किले के अंदर स्थित एक कृष्ण मंदिर है। इसके अंदर वीडियोग्राफी मना है, तो मैंने इसके अंदर कोई वीडियोग्राफी नहीं किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बड़े बड़े आकार में कढ़ाई रखा हुआ है। तो चलिए अभी उसके आगे चलते हैं और मैं आपको किले की और जो हिस्सा है वो भी आपको दिखाती हूँ। किले की सुरक्षा के लिए उस ज़माने में अलग अलग तरह की तोपें यहाँ पर हमेशा तैनात रहती थी। अगर आप लोग लिफ्ट से आ रहे हैं तो यहाँ पर लिफ्ट आके रुकती है। इस तोपखाने के बाद हम लोग कभी चलते हैं चामुंडा माता के मंदिर में, जो कि सूर्यवंशी राजाओं की कुल देवी है। तो यहाँ से दर्शन करने के बाद आप देख सकते हैं ये है ब्लू सिटी यानी कि जोधपुर। यहाँ से आपको नीले रंग की कॉलोनी दिखाई दे रही है, उसको बोला जाता है ब्रह्मपुरी। जब राव जोधा यहाँ पर आए थे तब उन्होंने उनके साथ कुछ ब्राह्मण लोगों को भी लेके आए थे और उनको राव जोधा ने वहाँ पर बसाया था। और सबसे अलग दिखने के लिए ब्राह्मण लोग यहाँ पर अपने घरों के रंग को नीले रंग से रंग दिया था और नीले रंग के वजह से उस घरों में गर्मी थोड़ी कम होती है। ये है डेढ़ कांगड़ा फोर्ट, जहाँ पर आपको अभी भी तोप के निशान देखने के लिए मिल जाएंगी। जब जोधपुर और जयपुर के बीच में लड़ाई हुई थी तभी की ये निशानी है, जो कि अभी भी इस पोल में मौजूद है और उसी युद्ध में जोधपुर की जीत हुई थी। अभी मैं आप लोगों को बताती हूँ इस किले को श्रापित किला क्यों माना जाता है। जोधपुर आने से पहले राठौर वंश के राजा मांदोर से राज किया करते थे, जो कि जोधपुर से 16 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। जमीन से नज़दीक होने की वजह से राव जोधा को वो एक सुरक्षित स्थान महसूस नहीं हुआ, तो राव जोधा ने एक ऊंचाई पर अपना किला बनाना चाहा जो कि सुरक्षित हो, इसलिए वो ढूंढते ढूंढते इस पहाड़ी पर आके पहुंच गए, जिसको बाकुर चिड़िया बोला जाता था। वहां पर पहले से चिड़िया नाच जी ध्यान करते थे।
राव जोधा ने जब उनको बोला कि वो वहाँ से चले जाए और कहीं और जाके ध्यान करें, क्योंकि वो यहाँ पर अपनी राजधानी स्थापित करना चाहते हैं, किला बनाकर अपना राजधानी स्थापित करना चाहते हैं। लेकिन चिड़ियानाथ जी उनको साफ मना कर दिया। जब बार बार बोलने के बाद भी चिड़ियानाथ जी वहाँ से नहीं गए, तभी राव जोधा ने करनी माता का आराधना किया और करनी माता के आदेश के बाद चिड़ियानाथ जी वहाँ से चले गए। लेकिन चिड़ियानाथ जी ने राव जोधा को एक श्राप दे दिया। उस श्राप के अनुसार किले में हमेशा पानी की कमी महसूस होगी और इसके वजह से वहाँ पे किले की नींव रखने में तकलीफ़ हो रही थी। तब बाद में राव जोधा ने देवताओं को स्मरण किया और देवताओं ने बोला कि यहाँ पर अगर कोई सो इच्छा से अपनी बलिदान देगा तो यहाँ पर किले की नींव रखी जा सकती है। तो बाद में यहाँ पर राजा राम मेघवाल नाम के एक आदमी ने सो इच्छा से अपनी बलिदान दिया था और उनकी याद में वहाँ पर एक शिलालेख अभी भी मौजूद है। मेहरानगढ़ अगर घूमने आए हैं तो आप मेहरानगढ़ की ये स्पेशल पिज़्ज़ा ज़रूर एंजॉय कीजिएगा। तो आप लोगों को मेहरानगढ़ किले के बारे में जानकारी अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो आप इसे ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल में अगर न्यू है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। इसी उम्मीद के साथ आप सबसे भी विदा ले रही हूँ।